अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र मेरे भाइयों। आज हम काला पुल जाने वाला रोड पर आए हुए हैं। ये चौक का एरिया है। यहाँ पर किस तरीके से एक घर मालक ने किस तरीके से दूसरे के प्लॉट में एक अतिक्रमण करके उसके पैरियाँ बनाया। कई दफ़ा महानगर पालिका हमारे पास की ऐसी है कि बल दिया, खाया पिया, चल दिया। इस तरीके की हालत है महानगर पालिका की, मगर वहाँ के भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी अब जाकर इलेक्शन होने के बाद सुधरने का काम कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे अब्दुल मोइज़ ने इस घर मालक के ख़िलाफ़ में जो अतिक्रमण किया उसके खिलाफ में तकरार दी, अमन उपोषण किया। उसके बाद जाकर ऑर्डर हुआ, उसके बाद भी ये पैरियाँ निकलने का नाम नहीं लेते। उसके बाद आज अब्दुल मोइज़ जो है महानगर पालिका और इतवारा पुलिस के धक्के खा रहे हैं और वहाँ पर जाकर यहाँ की जो तकरार है उसके लिए गुहार लगाने के बाद भी उनका काम नहीं होता है। इस तरीके के नांदेड़ शहर की लापरवाही है। ये पर एक नाला हुआ करता था, उसके बाद ये नाले के ही बाजू में ये जो मालकी की जगह थी इलीगल दूसरे के प्लॉट में, यहाँ एक महिला का ये ज़मीन है जो उनके प्लॉट है, उनके सामने पैरियाँ डाल दिया। इस तरीके की दादागिरी का काम यहाँ पर हो रहा है। हमारे साथ में तकरारदार अब्दुल मोइज़ है, उनके बहन का यह प्लॉट है। उनसे जानते हैं कि कितने दिनों से ये मसला चल रहा है और उसके बाद अभी भी क्या हुआ है। क्या मसला था जब हम देखे कि ये पैरियाँ दिख रहे हैं और आप काफ़ी दिनों से तकरार पे तकरार दिए जा रहे, आखिर मसला क्या था? ये मेरी बहन की जगह है जो मैंने कारोबार के लिए इसका है ना इसार पावती से ख़रीदी बिक्री खत किया हूँ मैंने, और 1 साल पहले ही मैंने इसकी इसार पावती बनाया है और कारोबार करने के लिए मैंने जगह लिया है। और जब मैं कारोबार के लिए ये जगह लिया है, दुकाना बांधने के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो देखता हूँ कि यहाँ पे अवैध तरीके से यहाँ पे ये लोगों ने बांधकाम चालू कर दिए है। और बांधकाम चालू करने के बाद में मैंने तुरंत में आयुक्त साहब जो बांधकाम विभाग अतिक्रमण विभाग है उनको मैंने संधू साहब को मैंने पर्सनल व्हाट्सएप पे मैंने कंप्लेंट डाला और इतवारा पुलिस स्टेशन में भी तकरार दिया। तो संधू साहब और इतवारा पुलिस स्टेशन से शिंदे सर ये दोनों मिलकर आए और आने के बाद में ये सारा काम रोक दिए। रोकने के बाद में इन सब का फिर हम दोनों को बुलाया गया, हम दोनों पार्टी को बुलाया गया। बुलाने के बाद हम दोनों पार्टी के पेपर चेक किए गए, महानगर पालिका में चेक किए गए, इतवारा पुलिस स्टेशन में भी चेक किए गए, जिसमें से सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे वैलिड निकले और जिसमें सारे सही डॉक्यूमेंट हमारे निकलने की वजह से सामने वाला जो है बाजू वाला जो अनधिकृत बांधकाम कर रहा था, आरजे सिंह ठाकुर बोलकर है बाजू वाला, जिसके नाम से महानगर पालिका ने ये ऑर्डर पास किया है कि तू इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है और यहाँ पे तू तोड़ दे, नहीं तो फिर अगर हम तोड़ेंगे तो तुझे चार्ज लगाएंगे। ये 3 महीने से ऑर्डर पास हो चुका है, मगर किसी ना राजकीय दबाव या शासकीय टेबल के नीचे पॉकेट की वजह से 3 महीने से काम रुका है और मेरा व्यापार ठप है। मैं कारोबार के लिए जगह लिया हूँ ये और कारोबार नहीं कर पा रहा हूँ। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, भूमाफिया बनकर है ना क्लियर टाइटल जगह के ऊपर ऐसा बांधकाम करके है ना इसको लिटिगेशन में डाल रहे हैं। ये गलत हो रहा है ये, और जिसके अंदर प्रशासन और विभाग है ना साथ दे रहा है। अभी जब 3 महीने हो चुके हैं इसका तोड़ने का ऑर्डर निकल के ऑर्डर पास हो चुका है, पर ऑर्डर में कोई इम्प्लीमेशन नहीं है। ये हो रहा है यहाँ पे। मुझे में जिस तरीके से जगह दिख रही है, इसको 2 रोड है बताया जा रहा है, कितने में कितने का क्या? ये टोटल 30 बाई 60 की जगह है, 2 रोड की जगह है ये, और टोटल 1625 स्क्वायर फीट जगह है ये। और ये जगह पुश्तैनी जगह है, वारसा आधार ट्रांसफ़र हो रही है और पीआर कार्ड, टैक्स पावती, सारे डॉक्यूमेंट लीगलाइज है इसी के डॉक्यूमेंट को मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन ने इसका तोड़ने का आदेश निकाला है। जिस टाइम में ये हो रहा था, ये पैरियाँ का जो फुटिंग रखती है जिससे उसको बेसिमेंट हुआ जाता है, उसमें कुछ पैरियों के लिए कॉलम डालना पड़ता है, उस टाइम में आपने रोका नहीं? जी, मैंने उस टाइम पे रोका। उस टाइम पे तुरंत में हमारे इतवारा पुलिस स्टेशन के दबंग शिंदे साहब, उन्होंने है ना इसकी है ना कार्रवाई करने के लिए तुरंत आ गए वो, और आने के बाद में उन्होंने सारे लेबरों को बोल दिए और ओनर को बोल दिए, आरजे सिंह ठाकुर को बोले कि आओ पेपर लेकर आओ, बांधकाम परमिशन लेकर आओ और जमा करो। मेरी कंप्लेंट 6 महीने पहले वहाँ पे दाखिल है और अभी तक इसकी बांधकाम परमिशन दाखिल नहीं है। अभी तक ये बांधकाम परमिशन नहीं होने की वजह से इलीगल इनका तोड़ने का ऑर्डर निकला है, जो ऑर्डर मेरे हाथ में है अभी। ये जगह, ये भी बाजू में जो बिल्डिंग बनी है ये मैंने ही बेचा है। ये प्लॉट मेरे फादर का प्लॉट है, मेरे पापा का प्लॉट है ये, और जो कि उन्होंने लीगलाइज खरीदा है। इसके अंदर मैं कोई आक्षेप नहीं डाल सकता हूँ। और ये जो 2 प्लॉट है, ये 2 प्लॉट के अंदर वो खरीदने के बाद में भी इधर घुस रहे हैं, यानी कि इस पर उन्होंने कब्जा करने की नीयत से आ रहे हैं। और यानी कि मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहता हूँ कि मेरी जगह पे मेरा जो फ्रंट है, जो मेरा प्लॉट है, लीगलाइज प्लॉट है, उसके फ्रंट में जो ये इलीगल सीढ़ियाँ बन चुके हैं, ये सीढ़ियाँ अवैध है। जिस तरीके से हमने देखा कि कहीं तकरार पुलिस में देते हैं, महापालिका में कहीं धक्के खाना पड़ता है,
कहीं चक्कर मारने के बाद कोई ऑर्डर निकलता है उसका अमल बोझोनी क्यों नहीं होती, क्या कारण हो सकता जो कि ऑर्डर आने के बाद भी? ये या तो दो ही बातें हैं, या तो फिर शासकीय टेबल के नीचे पैकेट होता है या तो फिर राजकीय दबाव होता है, दो ही चीज़ें होते हैं। अब ये मैं दोनों चीज़ों के लिए बोलना मतलब कंफर्म बोल सकता हूँ मैं, ये दो चीज़ें हो रही क्या है। अपेक्षा करते हैं अभी क्या होना चाहिए, जैसा कि आपने ऑर्डर भी आ गया, पुलिस भी गए, उसके बाद भी नहीं हो रहा? मैं अभी चीफ मिनिस्टर साहब देवेंद्र फडणवीस मंत्रालय जाने वाला हूं और जाने के बाद मैं वहां पे आज़ाद मैदान में आमरण ओपोजिशन के लिए बैठूंगा इसके लिए, और महानगर पालिका को फोर्स करूंगा, वहां से प्रेशर डालूंगा मैं। कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी. MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी. MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर